ओके, तो बहुत सारे बच्चों को ये था कि मोप अप राउंड कब हो रहा है। तो मोप अप राउंड का नोटिस आ गया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मोप अप राउंड का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप 28 अक्टूबर शाम 5 बजे, यानी कि आज शाम 5 बजे से लेकर आप कल 29 अक्टूबर तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर उस चॉइस फिलिंग को आप एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर को जो कॉलेज आप चॉइस फिल करेंगे ऑनलाइन, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट आ जाएगी कि आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला, या फिर कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको ट्यूशन फीस जो है वो सबमिट करनी होगी ऑन द स्पॉट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। मतलब ऑन द स्पॉट का मतलब ये है कि जब पीजीआई रोहतक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पे करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो वो कब होंगे, 31 अक्टूबर को होंगे सुबह 9 बजे पीजीआई रोहतक के अंदर। लास्ट डेट जो होगी कॉलेज को ज्वाइन करने की वो होगी 31 अक्टूबर। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अप टू राउंड सेकंड ऑफ काउंसलिंग बट डिड नॉट ज्वाइन शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। राउंड सेकंड में सीट मिली लेकिन उन्होंने क्या है, ट्यूशन फीस नहीं भरी, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया और अपनी सीट जो है वो ली नहीं उन्होंने, तो वो एलिजिबल है कि वो पार्टिसिपेट कर सके मोप अप राउंड में। उसके बाद बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर ली है अलॉटेड सीट अप टू सेकंड राउंड, वो जो है वो मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद एक कॉलेज से अगर दूसरे कॉलेज में कोई शिफ्ट हुआ है या फिर किसी वन कोर्स टू अनदर कोर्स, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है मोप अप राउंड में। और इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स को जो है अपने सारे के सारे रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है मोप अप राउंड में लेकर आने हैं। डिमांड ड्राफ्ट हो गया और या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं लाइक 10th 12th मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे जो है वो लेकर आने हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द ट्यूशन फी नॉट जॉइन एनी सीट नीड नॉट टू बी डिपॉजिट अगेन। किसी भी बच्चे ने लाइक राउंड फर्स्ट में फीस डिपॉजिट कर दी थी 20,000 या फिर जितनी भी मांगी गई है, और राउंड सेकंड में उसने दोबारा काउंसलिंग करी है, पार्टिसिपेट करा है, तो उनको दोबारा फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अदर टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो वैसी ही रहेंगी जैसे 5/7/2022 के नोटिस में डाली गई थी। तो जो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन भी बच्चों का उस दिन हो जाएगा 31 अक्टूबर को, और वो अपनी ट्यूशन फीस जो है वो सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद वो डायरेक्ट एज ए जॉइंट माने जाएंगे। मतलब उन बच्चों को जॉइंट माना जाएगा कॉलेज में जो भी बच्चे उस दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा जिन भी बच्चों का, और वो अपनी ट्यूशन फीस सबमिट कर देंगे। इसमें यही लिखा था ना कि 31 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है और 31 अक्टूबर को ही कॉलेज ज्वाइन भी करना है। तो ज्वाइन का मतलब ये है कि अपनी फ़ीस सबमिट कर दो प्लस तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर हो जाते हैं तो तुम जॉइंट ही माने जाओगे कॉलेज के अंदर।